टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट का, जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास सिंपल कुछ इस फॉर्म में होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जाके वो वीडियो पहले देख लें तो तभी वो इन पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ साथ ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के जहन में एक और सवाल आएगा कि ये यहाँ पर तो b, a और c हमारे पास गिवन है, हालांकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और x है, तो हम इनकी वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनमें से a, b एंड c की वैल्यू बनानी होगी। तो मैं आंसर को लिख लेता हूँ और एक बार क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। अभी ये 7x यहाँ पर पॉजिटिव में है, जब हम इसको ऑपोजिट साइड पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर ज़ीरो रह जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पे ज़ीरो लिख लेते हैं। और अभी हम इनको अलाइन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। याद रखें कि हमेशा a की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा वो उसकी वो होगी, और जो x है, जो ये नंबर है फॉर एग्जांपल 7 है, जो ये हमेशा b की वैल्यू होगी, और जो अकेला कांस्टेंट होगा ओनली वो c की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये माइनस के साइन को हटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, -1, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो ये 0 पर डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमने इनमें से a, b एंड c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेयर a इज़ इक्वल टू a की, जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है कि a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ जो होगी तो वो है 1, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। कॉमा b की हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है 7 एंड c जो कि ओनली कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखें हमेशा ये माइनस भी साथ में लिखना है, क्योंकि ये होल जो है ना ये पूरी c की वैल्यू है। हमने ये माइनस के साइन को इग्नोर किया तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग आएगा, लिहाजा ये साइंस को c की वैल्यू में या जहाँ भी हो, अगर यहाँ पर होता तो हम -7 लिखते, इनको इग्नोर नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर अभी माइनस का साइन हटा देते तो हमारा पूरा आंसर गलत आता। अभी हम लिख लेते हैं वी नो दैट और जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है वो कुछ इस फॉर्म में है, -b प्लस माइनस द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी और हमने मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं करना। अभी इसमें सिंपली हमने जो है ना वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट हो गई हैं, तो इनको इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं और हमारे पास खुद ब खुद इनको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना उस पेज में स्पेस नहीं था मज़ीद, तो हम इस पेज पे टर्न हो गए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी हम जो है ना इनमें a, b एंड c की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी वो हम इसमें पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज वी नो
नो a इज़ इक्वल टू 1 था, कॉमा b इज़ इक्वल टू 7 एंड c इज़ इक्वल टू -2. सो पुटिंग दिस वैल्यूज़ लिख लेते हैं. पुटिंग these values, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -b, माइनस लगा लेते हैं. b की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है 7, तो 7 को लिख लेते हैं प्लस माइनस अंडर रूट b की, फिर से हम 7 को ही डाल देंगे 7, लेकिन इस पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर को भी ऐड कर लेंगे. -4 को ऐसे ही लिख लेते हैं. और a की हमारे पास वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं. एंड c की हमारे पास है -2, तो इनको क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट को. और नीचे हमारे पास है 2, उसको एग्जैक्टली सेम लिख लेते हैं. और a की हमारे पास क्या वैल्यू है ये देख सकते हैं आप लोग 1, तो 1 लिख लेंगे. और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर हमें पता है 49 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -4 को ऐसे ही लिख लेते हैं. और यहाँ से -2, क्योंकि जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है. अभी हम डिवाइडेड बाय 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 ही होता है. क्यों अगर हम लिखें तो यही आएगा 2 1 ज़ार 2. x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 2 ज़ार 8 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया है. और यहाँ से आ गया 2. अभी हम इनको एक बार और मज़ीद लिख लेते हैं -7 प्लस माइनस, और यहाँ से आ गया है 49 प्लस 8 से हमारे पास क्या आएगा 57, अंडर रूट 57 हम लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 आ गया. और यही इसका हमारे पास आंसर है, क्योंकि इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसका सोल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं. सोल्यूशन सेट ये लाजमी लिखना है, तो हम लिख लेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2. और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो कि है 2 - x² = 7 x कंप्लीट हो गया.